देखा सोनू कितना मादर चौध मंत्री है। अरे हम अपना दुख रोज सुनाने आए थे और वो हराम ज्यादा अपनी मुसीबत में डाल दिया। खौसा ही निकाल रहा था। जी हाँ, दिन रात मेहनत करके मंत्री का पद दिला और छोटा सा काम पड़ गया खौसा निकाला। लेकिन सोनू जी हाँ, अगर अपना काम इससे लेना है तो इसका काम करना होगा। इसलिए जाओ कहीं भी इंस्पेक्टर पवन की बहन सुमन मिल जाए, उसे 1 घंटे के अंदर उठाकर मंत्री महोदय के कदमों में डाल दो और तब तक मैं चलकर आराम करता हूँ। उसके बाद भारती देवी को तो बाद में देख लूंगा। ठीक है, आप चल करके आराम करो और मैं इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा की बहन सुमन को उठा करके मंत्री महोदय के कदमों में डाल दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर, तूने मंत्री महोदय के 2 ट्रक क्या पकड़ लिया, अपनी जान मुसीबत में डाल दिया। जब तक तेरी बहन को उठा करके मंत्री महोदय के कदम में नहीं डाल दूंगा तब तक मैं सुख के जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी कथा चल रही थोड़ी सी करुण रस में और बहुत जल्द ज्यादा करुण रस में बदलने वाली है। सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से तबादला करा के बक्सी तालाब में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। फिर दोस्तों, मेरे साथ में मेरा कोई नहीं, अगर है तो मेरी एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी बहन जिसका नाम सुमन है। जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था तो मेरी बहन सुमन 6 महीने की थी। मैंने अपनी बहन सुमन को अपनी औलाद की तरह पाला है। अगर उसे खरोच आ जाए तो पवन की जान निकल जाती है। और जब तक सुबह उठकर मैं उसका दीदार नहीं करता, मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता, और जब तक मैं उसे जी भर के नहीं देख लेता, अपने हलक के नीचे पानी नहीं उतारता। लेकिन आज काफी समय हुआ, सुमन मुझसे मिलने नहीं। भैया तो अच्छी प्रकार से जानती है, जब तक तेरा भाई तुझे जी भरकर ना देख ले, अपने भगवान की पूजा भी नहीं करता सुमन। भैया, जब तक ये बहन अपने भाई को एक बार नहीं देख लेती है तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। भैया, क्या कहना चाहते तू? शीश झुका ओ चरण में, अरे हो बे रे भगवान। मांग लिया अपने भाई से, तूने तो वरदान मांग लिया मुझसे। अरे मैं कोई भगवान हूं जो तुझे वरदान दूंगा? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं सुमन। सुनो मेरी बात को। बोलिए भैया। और मैं तो हूं इंसान, मैं तो हूं इंसान,
आगे बढ़े किस ऊंचे हुए आकाश को छू ले। भैया भगवान से यही दुआ बनाती हूँ कि भगवान मेरा भाई इस दुनिया में जब जब मेरे पास आए तब तक हंसता हुआ ऐसे ही आए। भैया हो रहे मेरा भैया और सलामत दवा है। हाँ भैया, तेरे कहने का मतलब है कि भीड़ भाड़ और गुंडागर्दी का इलाका तुझे हर वक्त ये खटका रहता कि तेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर है, कई गुंडों के चुंगल में फंस गया, कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा भैया? सुमन बोलिए मैं जानता हूँ, लेकिन तेरा भाई इतना बलवान है कि वो गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ है। और फिर तू मेरी फिक्र करने लगी, अभी तेरा फिक्र करने की उम्र ही क्या है सुमन? तो फिक्र करने की तुझको है जरूरत है क्या, जब तेरा भाई मौजूद है साथ में और मेरी अच्छी ड्यूटी निभाएगी। मुझसे आपसे नाराज, मैंने तुझसे कुछ गलत नहीं कहा। जब तक तेरा वर यानी कि तेरा पति, जब तक मैं तेरी शादी नहीं कर देता मैं अपने फर्ज से वारी नहीं होऊंगा। सुमन भैया जब तक घर में भाभी नहीं आ जाएगी तब तक मैं शादी अपनी नहीं करूंगी। क्या तुम मुझसे, क्या तुम मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? सुमन, अरे कोई भी इंसान अपनी औलाद अपनी बहन को अपने से जुदा नहीं करता था, लेकिन दुनिया का दस्तूर कि कोई इंसान अपने घर में भी नहीं रह सकता सुमन। इसलिए जब वक्त होगा तेरी भाभी आएगी, अगर तुझसे पहले मैंने शादी कर ली तो जमाने वाले मुझ पर थूकेंगे कि जवान बहन घर में बैठी और खुद अपना ब्याह रचा लिया। लेकिन सुमन, हाँ भैया, तेरा कॉलेज जाने का समय हो रहा, तू जा, लेकिन एक बात याद रखना। बोलो भैया। जब तू कॉलेज को जाती है और जब तक वापस नहीं लौटती, तेरा भाई दरवाजे में बैठकर तेरा इंतजार किया करता है सुमन। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा सुमन। नहीं भैया, जा, वरना तेरी सहेलियां निकल जाएंगी। जा कॉलेज को जा। ठीक है भैया, नमस्ते भी जा रही हूँ। या भगवान, मुझे अपनी बहन से इतना प्यार क्यों? अगर यही प्यार कायम रहा तो कैसे विदा करूंगा मैं इसे ससुराल? या भगवान, मुझे इतनी क्षमता दे, मुझे इतना सब्र दे ताकि मैं अपनी बहन को हंसी खुशी विदा कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा उन हरामजादों को जो दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। मैंने मंत्री चरणदास के 2 ट्रक पकड़े हैं, 4 अफीम गांजे हीरोइन से भरे हुए। इससे पहले कि सोर्स पहुआ लगाकर मंत्री चरणदास मेरे चुंगल से 2 ट्रक छुड़ा ले, मैं इन्हीं दोनों ट्रकों के सबूतों के बिना पर आज ही मंत्री चरणदास को उसी के फार्म हाउस में गिरफ्तार करूं। जी हाँ दोस्तों, मेरा इनाम
शिवराज है, मैं बक्सी तालाब का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में 2 लोग हूँ, मैं और एक मेरा भाई है जिसका नाम अजय है। अजय मेरा भाई एक ट्रक ड्राइवर है और मैं भारती देवी के दफ्तर में छोटा सा पत्रकार। लेकिन कल 1 हफ्ते के बाद मेरा भाई आया हुआ है। काफी समय हो गया, अभी तक अजय मुझसे मिलने नहीं आया। तब तक उसके आने का इंतजार। भैया कहो मेरे भाई। और भाई को भाई करे और बारम बारी तो भाई को भाई करे और बारम मार बुला भाई जी अब दीजिए और खुश रखे भगवान। भैया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कौन है मेरे भाई। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। सुनो भैया। और युग युग भाई तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। युग युग भाई तुम जियो रहो सदा खुशहाल और प्रीति बढ़े सम्मान हो और खुश रखे। मेरे भाई हर वक्त हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरे भाई आज मैं क्या देख रहा हूं कि कल 1 हफ्ते के बाद आए हुए हो और आज सच डर कर आखिर कहां को जा रहे हो। क्या बताऊं भैया, मेरे पास कुछ ऐसी मजबूरी है। आपको मालूम होना चाहिए भैया कि मेरी ट्रक में माल बरेली का लदा हुआ है और आज मुझे उस माल को फौरन बरेली तो पहुंचाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भैया। वाह मेरे भाई, ये तुमने क्या कह दिया कि कल 1 हफ्ते के बाद आए हुए हो और आज अपने भाई से फिर दूर हो जाना चाहते हो। अरे भैया आप तो जानते हो भैया, ये ट्रक ड्राइवरी है, पता नहीं कब कहां पर मुझे जाना पड़ जाए। ठीक है मेरे भाई, अगर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, इसके साथ मैं तुम्हें कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। आखिर बोलो भैया। मेरे भाई कभी ऐसा कदम खोलकर मत उठाना जिससे तुम्हारे बड़े भाई का सर नीचा हो भाई। नहीं भैया सुनो मेरे भाई, जा रहे हो मगर ध्यान हाय इतना रहे, जा रहे हो मगर ध्यान हाय इतना रहे, अपने भाई को तुम भूल जाना। कोई लड़ाई व झगड़ा करना नहीं, कोई
झगड़ा करना नहीं, जल्दी वापस आ जाना भैया। मेरे भाई, हाँ भाई, अगर कोई तोहफाते कह ले तो मेरे भाई उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं आपसे वादा करता हूँ भैया कि मैं कभी भी अपने में कोई भी ऐसी कमी महसूस नहीं होने दूंगा जिसके जरिए से आपको तकलीफ हो। क्योंकि भैया अच्छा मेरा समय हो रहा है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया। मेरे भाई, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी रहूं। लेकिन नहीं, कुछ इंसान के पास मजबूरी होती है। अगर इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो मेरा भाई आगे नहीं बढ़ पाएगा। काफी समय हो गया।